वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल करंट इंडिया एंड वर्ल्ड। मैं राजीव नयन और आज का टॉपिक आप लोगों के लिए लाया हूँ। ए 40 ट्रिलियन डॉलर्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W अनविल्स G7 कंट्री टू चैलेंज चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। चलिए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले आप लोगों के लिए डेली की तरह आप लोगों के लिए क्वेश्चन लीव कर रहा हूँ, जिसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। Which of the following country are the member of the G7 country? Option A India, China, USA, France, Germany. Option B India, France, USA, Italy, Germany. Italy. So option C Italy, USA, Germany, France, Japan. None. Option D is none. आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए वीडियो के अंत में हम लोग वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली आपको संडे को मीन्स आज ही आपको जो है सो ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W इनिशिएटिव्स जो है ये प्रोजेक्ट आपको लॉन्च किया गया है G7 नेशंस के द्वारा, G7 कंट्री के द्वारा। बेसिकली ये जो एम था इसका, ये जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये इसमें आपको 40 ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करेगा। ये सभी कंट्री मिलकर के प्राइवेट कंपनी को भी इसमें इनकरेज किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में। इसके द्वारा जो है सो जितने भी पुअर नेशन हैं या फिर मिडिल इनकम ग्रुप वाले या डेवलपिंग नेशन हैं, उसमें जो है सो प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसमें ये कंपनी इन्वेस्ट करेंगे और बेसिकली वो कंट्री को आपको जो है सो उस कंट्री को मदद करेंगे ये सब। तो इस इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको ये जो अभी G7 समिट चल रहा था रिसेंटली, 47th जी समिट था, जो कि आपको हो रहा था कार्विस बे कॉर्नवाल में, जो कि आपको इंग्लैंड में पड़ता है। ये जो है सो आपको 11 से 13 जून 2021 तक चलेगा। इसके डिटेल जो है सो हम लोग बात करेंगे G7 कंट्री का आउटकम्स के बारे में। कल बात करते हैं, कल के वीडियो में होगा। तो इनिशिएटिव्स इन द USA फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, आपको जो बेसिकली एशिया में इनिशिएटिव्स इन एशिया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, एशिया में जो इनिशिएटिव्स लिया गया है एशिया के डेवलपमेंट्स के लिए, उसके थोड़ा बारे में बात करते हैं। एशियन डेवलपमेंट्स के अनुसार जो है सो आपको एशिया को 2030 तक चाहिए लगभग आपका 26 ट्रिलियन US डॉलर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के लिए। तो ये जो है सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गैप को फुलफिल करने के लिए आपको बहुत सारा रीजनल जो है सो प्रोजेक्ट और या प्रोजेक्ट बोल लीजिए या इनिशिएटिव्स लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है आपको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स, सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन CAREC प्रोग्राम्स, द ग्रेटर मेकोंग सब रीजन GMS cooperation programs, the South Asia Sub Regional Economic Cooperation SAEC program, and the Belt and Road Initiatives BRI, ये चाइना का प्रोजेक्ट है। इसके बारे में ये जो है सो खास करके ये प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा कंट्री को जो है सो खास करके चाइना का जो है प्रोजेक्ट ये जो है सो चैलेंज है जितने भी डेमोक्रेटिक नेशन है इसके लिए। इस कारण से जो है सो इसको काउंटर करने के लिए इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है। अबाउट द BRI के बारे में जान लेते हैं हम लोग। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स आपको, या फिर इसको B&R बोला जाता है, ये जो है सो आपको इससे पहले चाइना 2015 में इसका जो नाम चेंज किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इससे पहले जो है सो वन बेल्ट वन रोड या OBOR शॉर्ट में बोला जाता था। ये जो है सो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के तौर पर ये चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा एडॉप्ट किया गया था 2013 में। इसका जो एम था मेन, आपको 70 कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना था। ये जो है सो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या जनरल सेक्रेटरी बोल लीजिए एंड चाइनीज लीडर्स जी जिनपिंग्स फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत हिस्सा है। ये जो फॉरेन पॉलिसी है इसके तहत आपको जो बेल्ट है उसका आपको मतलब है आपका सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो कि कजाकिस्तान में ऑफिशियल विजिट पर जब थे जी जिनपिंग, उस समय जो है सो ये अनाउंस किए थे। और बेल्ट का मतलब आपका सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट हो गया।
जो कि आपको रोड डेवलपमेंट्स या रेल ट्रांसपोर्टेशन या ये सभी जो है सो आपको जितने भी लैंड लॉक्ड एरिया है सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने के लिए, सेंट्रल एशिया हो गया, वेस्टर्न रीजन्स हो गया, ये सभी जो हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स था जो सिल्क रोड, उसी उसी के तर्ज पे इसका जो है सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स किया जा रहा है। और सेकंड आ जाइए, जहाँ पे ये जो बेल्ट एंड रोड, रोड जो है इसका मतलब आपका होता है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। इसको जो है सो आपको, इसका जो मेन मकसद है आपको इंडो पैसिफिक सी रूट के द्वारा साउथ ईस्ट एशिया टू साउथ एशिया एंड द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, ये सभी को जोड़ने का इसका मेन मकसद है। जिसके ये जो आपको बीआरआई है, इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है इसमें इंक्लूड करता है आपको पोर्ट्स का डेवलपमेंट्स, पोर्ट्स जो कि आपको देखे ही होंगे आपको जो है सो ये यूएसए श्रीलंका में जो पोर्ट में जो इन्वेस्टमेंट किया है चाइना, हम्बन टोटा पोर्ट हो गया आपको। इस तरह से ये जो है सो चाइना जो है सो पाकिस्तान जो भी जितने भी कंट्री हैं उनको ये डेब्ट में, अपने डेब्ट में पहले तो ट्रैप करते हैं, फिर उसको जो है सो किसी तरह अपना उसका उनका ज़मीन जो है सो लीज पर ले लेते हैं, तो एक तरह का कॉलोनी बना लेते हैं ये। तो मेन इसी कारण से जो है सो चाइना के प्रति जो भी नेशन है, जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया या फिर आपको जापान, फ्रांस, ये सभी जो है सो चाइना को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो एक्सपेंशन का प्लान है ये बहुत ही घातक है वर्ल्ड के लिए, और इंडिया भी इससे वरी है। तो चलिए इसके ये जो है सो आपको स्काई स्क्रैपर्स, रेल रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड रेल रोड टनल, ये सब प्रोजेक्ट आपको डेवलप करता है इसके द्वारा, बीआरआई के द्वारा। ये जो है सो आपको प्रोजेक्ट का टारगेट कंप्लीशन डेट है आपको 2049 है। एम ऑफ द पीआरआई देखिए, एम तो ये चाइनीज गवर्नमेंट तो बोलती है एम की मेरा तो एशिया का जो है सो डेवलप कनेक्टिविटी करना है, यूरोप से कनेक्ट करना है, एशिया को यूरोप से कनेक्ट करना है, अफ्रीका कंटिनेंट से एंड अदर एडजेसेंट सीज, जितना भी सी के जो मार्ग है उससे हमको कनेक्ट करना है, जिससे कि कनेक्टिविटी फास्ट होगा, जिससे आपको जैसे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगा सभी नेशंस में। लेकिन इसका तो लेकिन चाइना को तो ये लिखने को है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये अपने डेब्ट में फंसा करके उस कंट्री को जो करवाना होता है करता है फिर वो। तो चाइना इस तरह से वर्ल्ड लेवल पे आपको लीड करना चाहता है, तो ये दूसरे कंट्री को ट्रैप करके बहुत सारा जो देखिए सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट देखिए, तो ये न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना मंगोलिया रसिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक भी इसी के अंतर्गत आपका आता है, बीआरआई, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर ये भी है आपका। तो आइए इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स इज बेस्ड ऑन 5 कोऑपरेशन प्रायोरिटीज। ये प्रायोरिटीज के बारे में देखें तो इसका पहला प्रायोरिटीज है आपका पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में आपको होता क्या है कि प्रमोशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन, जो भी गवर्नमेंट्स है उसके बीच में ये कोऑपरेशन का सो प्रमोट करेगा, ये सब बोला है। मल्टी लेवल इंटर गवर्नमेंटल मैक्रो पॉलिसी, आपको जो है सो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेगा जो कि इंटर गवर्नमेंटल होगा बड़े स्तर पर। एंड एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म को इसमें इसके द्वारा सुधारेगा, इसका कहना है। लेकिन ऐसा कहाँ तक हो रहा है वो देखिए। फैसिलिटीज कनेक्टिविटी आपको इम्प्रूवमेंट ऑफ द कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स करेगा, कंस्ट्रक्शन प्लान्स एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड सिस्टम्स, अनइम्पेडेड ट्रेड करेगा आपको, यानी कि कॉस्ट प्रमोशन ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेगा, और ट्रेड का जो कॉस्ट है रिडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड बैरियर्स इसको घटाएगा ये इसके द्वारा। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन करेगा, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन मॉनेटरी पॉलिसीज एंड सेटअप फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, ये इसका मेन एम है। पीपल टू पीपल बॉन्ड्स है, कल्चरल एंड एकेडमिक एक्सचेंज, डायलॉग, मीडिया कोऑपरेशन, तो ये सभी है। और एक इसमें एक और ऐड कर दीजिए, ये जो है सो दूसरे कंट्री को अपने डेब्ट में फंसाना है, ये भी इसका एम है। नेक्स्ट आ जाइए, फंडिंग ऑफ द इनिशिएटिव्स। इसका जो फंडिंग देखिए कहाँ से करता है, ये सारा अपना चाइना का अपना जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहीं से ये फंडिंग करवा रहा है। पॉलिसी बैंक में देखिए यहाँ पे आ गया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ चाइना, चाइना डेवलपमेंट बैंक हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना हो गया,
स्टेट ओन्ड बैंक के बारे में देखें तो एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना हो गया, चाइना इन कंस्ट्रक्शन बैंक हो गया, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना हो गया। स्टेट ओन्ड फंड्स सिलेक्शन में देखें तो चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, सिल्क कॉरपोरेशन हो गया, सिल्क रोड फंड हो गया, ये सभी। इंटरनेशनल फंडिंग में देखें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक देख लीजिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि चाइना इस पे आपका मेजोरिटी ऑफ स्टेक चाइना के पास है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखें तो ये भी आपका, तो ये सभी देख रहे हैं जितना भी चाइना का इन्फ्लुएंस वाला है वही जो है सो इसमें इन्वेस्ट भी कर रहा है, तो इसलिए ये कंसर्न की बात है। ये जो बीआरआई का मैप देखिए तो यहाँ पे ये आपको जो है सो ये जो 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड जिसको नाम दिया है, ये इंडियन ओशियन से और ये जितने भी इधर वाले जो कंट्री हैं एशिया में उसको कनेक्ट करेगा। इधर रोड के द्वारा आपको जो सिल्क रोड था, इधर आपको सभी अफ्रीकन कंट्री और इधर आपका जो है मिडिल ईस्ट वाले ये सब रीजन को भी कनेक्ट करेगा। ईरान हो गया, जितने भी कंट्री है, रसिया हो गया, इस सब से कनेक्ट करेगा। अफ्रीकन हो गया, यूरोप हो गया, ये सब कंट्री को आपको कनेक्ट करने का इसका प्लान है। जो कि प्लान तो अच्छा है, लेकिन ये चाइना है, चाइना कुछ भी कर सकता है और इस पे तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। हिस्टोरिकल सिल्क रोड पे देखें तो हिस्टोरिकल सिल्क रोड ये आपका हिस्ट्रीज लार्जेस्ट ट्रेड नेटवर्क्स था, जो कि आपको चाइना, मंगोलिया, इंडिया, अफगानिस्तान, पर्शिया, ये सभी जगह फैला हुआ था। देख सकते हैं आप लोग ने। नेक्स्ट है जी अबाउट द B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड्स। B3W इनिशिएटिव्स के बारे में बात करें तो ये जो है सो अमेरिका के द्वारा जो है सो इसको प्रपोज किया गया है। G7 नेशंस इसको एक्सेप्ट किए हैं। इसमें जो है सो G7 नेशन में भी कुछ हैं जो कि इसको चाइना का जहां इन्वेस्टमेंट है वो जो है सो इसमें खुल करके बोलने से कतराते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। इस इनिशिएटिव्स को इसको प्रपोज किया है यूएसए ने, और ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप इसको बोला है, जो कि आपको 2035 तक जितने भी डेवलपिंग नेशंस को फंड जो चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के लिए, ये इसमें जो है सो इसके तहत ये $40 ट्रिलियन जो है सो इन्वेस्टमेंट करेगा। और B3W इनिशिएटिव्स जो है इसको जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड्स ये जो नाम दिया गया है, इसके तहत आपको hundreds of billions dollars ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेगा लो एंड मिडिल इनकम कंट्री इन द कमिंग ईयर्स। ये जो है सो अमेरिका का कहना है। आपको G7 जो कंट्री है उसमें जो है सो उसके तहत आपको ये जो बोला है B3 प्रोजेक्ट, आपका जो है B3W प्रोजेक्ट, आपको ये जो है सो इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट इसके ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट करेगा। लेबर सेफगार्ड्स रखेगा, लेबर के लिए सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी रखेगा इस जितने भी डील होंगे उसके बारे में, एंड एंटी करप्शन का भी ध्यान रखेगा, करप्शन ना हो इसका भी ध्यान रखेगा। ये जो G7 कंट्री के द्वारा जो ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। लेकिन हाँ, यही आपको चाइना के द्वारा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है इसके द्वारा इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये बहुत ही मतलब सेक्रेट होता है। यहाँ तक कि आपको जो जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट होता है उस कंट्री के पीपल्स को भी पता नहीं होता कि कौन इन्वेस्ट किया, कितना किया। ये जैसे चाइना अपना सेक्रेटली इन्वेस्ट करता है। ये कंट्री टू कंट्री मतलब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही बात आपको जो है सो सेक्रेट सेक्रेट बना रह जाता है। लेकिन इसको जो है सो ये जो प्रोजेक्ट आपको जो लॉन्च करेगा जो G7 कंट्री, इसको जो बोल रहा है सो ट्रांसपेरेंट रहेगा और आपको इन्वायरमेंट या एंड क्लाइमेट्स के सुटेबिलिटी के अनुसार इसको लॉन्च किया जाएगा उस कंट्री में। तो इसके द्वारा आपको जो है सो चाइना जो अभी तक आपको 100 कंट्री में लगभग जो है सो BRI प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है और एक्सेप्ट भी किया है 100 कंट्री लगभग, जिसके तहत आपको रेलवे, पोर्ट्स, हाईवे एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स कर रहा है चाइना। यूनाइटेड स्टेट जो है सो इससे पहले भी यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के एक ब्लू डॉट नेटवर्क्स 2019 में इनिशिएट किया था BRI को काउंटर करने के लिए। लेकिन अब जो है सो ये सक्सेसफुल नहीं रहा था उतना ज़्यादा। तो इसको लेकर के इससे जो है सो अच्छा प्रोजेक्ट आपको लाया, जो कि किसी भी नेशंस के लिए एक चाइना को कंपटीशन देगा, जो कि कोई भी नेशंस है जो कि पुअर हो गया या लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हो गया, ये सब के लिए भी फायदा है।
अगर चाइना जो है सो चाइना के अलावा अगर ऑप्शन हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो क्यों ना सब करे, इसलिए ऑप्शन मिल गया है अब तो। देखिए इंडिया का इसमें क्या रोल होता है, इंडिया कहाँ इंडिया जो है सो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है कि नहीं, देखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप लोग क्या सोचते हैं, इंडिया का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में, खुल करके इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए चाइना के अगेंस्ट, या फिर कुछ नहीं करना चाहिए? इसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर करें, अपना अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।